शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाहि भेषजं विवात वाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के जो वायु से संबंधित सूक्त है उस पर विचार कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। इनके ऋषि को सप्तऋषि कहा है, अर्थात एक एक ऋचाओं का एक एक ऋषि है। इन मंत्रों को देवता विश्वेदेवा कहा है, अर्थात जो इस योग्यता को रखते हैं वो इसके देवता हैं, इसके विषय हैं, या वो बात जिन मंत्रों में बताई गई है वो उसका विषय है। तो इन 7 मंत्रों में हमारे शरीर को जो स्वस्थ बना सकती हैं चीज़ें, जिनसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, उनका वर्णन है। हम कैसे विचारों से अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, हम किन पदार्थों को उपयोग में लेकर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, हम कैसे वायु का उपयोग करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, हम जल के द्वारा अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी क्रिया और आचरण के द्वारा हम अपने को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये इस सूक्त का विषय है। हम पीछे चर्चा में एक बात कर रहे थे और वो ये कर रहे थे कि हमारे को परमेश्वर ने वायु का ग्रहण करने के लिए नासिका दी है, लेकिन इस नासिका के साथ साथ गंध ग्रहण करने के लिए भी नासिका दी है। गंध का यदि उपयोग नासिका के दूसरे वायु से न होता तो ये बहुत आसान था कि हम गंध के लिए किसी दूसरी उसका उपयोग कर लेते, इंद्रिय का उपयोग कर लेते। लेकिन वायु के साथ गंध का उपयोग क्यों जोड़ा गया है? इसलिए जोड़ा गया है कि वायु में गंध को लाने ले जाने की क्षमता है। वायु जहाँ से भी प्रवाहित होगा, गुजरेगा, तो वहाँ जैसी भी गंध होगी, चाहे वो सुगंध हो या दुर्गंध हो, वो वायु में सम्मिलित होगी। और ये जो सुगंध और दुर्गंध है, ये वायु की योग्यता का मानदंड है। सुगंध और दुर्गंध का अंतर क्या है? सुगंध की विशेषता ये है कि उसको लेकर मन प्रसन्न होता है। तो मन प्रसन्न होता है तो मन स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है। और जब हम दुर्गंध में जाते हैं तो मन ग्लानि से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, हम उससे भागना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं। इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि हमें अच्छा नहीं लगता तो इसका सीधा सा अभिप्राय है, उसका प्रभाव दुष्प्रभाव ही है, सुप्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो वह हमारे अनुकूल होने से हमें सुख देती है, वृद्धि करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो वस्तु, जो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता तो हमको दुख देता है, कष्ट देता है, हम उससे दूर भागते हैं। इसलिए मनुष्य दुर्गंध से दूर भागता है और सुगंध की ओर आकर्षित होता है। और इस सुगंध के कारण से वो अपने को उससे जोड़ लेता है।
ऋषि दयानंद लिखते हैं, दुर्गंध से बुद्धि मलिन और दुष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी जो नासिका है इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। क्योंकि यदि आप सिर के अंदर कोई चीज़ पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं है, केवल एक नासिका शिरसो द्वारा। नासा जो है वो शिरसो द्वार, नासा जो है वो सिर का द्वार है। जब हमारे अंदर सिर में दर्द होता है तो हम नस्य देते हैं, हमारे सिर में कफ की वृद्धि होती है तो नासिका से उसे बाहर निकालते हैं। हम कोई औषध मस्तिष्क तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको नासिका में डालते हैं। बुद्धि को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ काम में लेते हैं तो उसको भी नासिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए वायु का और गंध का दोनों का संबंध नासिका से है। तो इस नासिका के द्वारा हम जहाँ गंध का ज्ञान करते हैं तो वो गंध हमारे लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता का बोध कराती है। नहीं तो दुर्गंध की वायु में भी हम घूमते रहें और हमें पता ही न चले कि दुर्गंध है। जब हमारी नाक जो है अक्षम हो जाती है, उसमें सुगंध दुर्गंध का विवेक नहीं रहता है, तब ऐसा व्यक्ति दुर्गंधित वातावरण में घूम तो सकता है किंतु उसके दुष्प्रभाव से नहीं बच सकता। शरीर पर तो उसका दुष्प्रभाव होगा ही, चाहे प्रतीति न हो। जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में हमारी बहुत पीड़ा होती है तो हम शामक औषधियों से पीड़ा को अनुभव से दूर कर देते हैं, लेकिन पीड़ा को शांत नहीं करते। पीड़ा के द्वारा जो कष्ट होना है, जो शरीर में हानि होनी है, वो तो होती ही रहती है, केवल उसकी प्रतीति नहीं हो पाती, मस्तिष्क तक उसकी संवेदना नहीं जा पाती। तो इसी तरह से जब हम इंद्रियों के जो योग्यता है उसकी कमी हो जाती है, नासिका जैसी इंद्रिय में घ्राण शक्ति का अभाव हो जाता है, तो हमारी औषध विश्व भेषज नहीं बनती फिर। इसलिए प्रभु ने हमारी नासिका में प्राण लेने की, हवा को लेने की योग्यता बनाई है, तो उसके साथ सुगंध और दुर्गंध की विवेचना का भी स्थान उसे बनाया है। वो वायु हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमको प्रसन्नता दे रही है या अप्रसन्नता या दुख दे रही है, इसका पता उस वायु का नासिका में पहुंचने से लगता है। इसलिए परमेश्वर ने वायु ग्रहण करने छोड़ने के स्थान के साथ नासिका में गंध को जानने पहचानने का स्थान भी बनाया है। तो इस जानने पहचानने के स्थान से हमें पता लग जाता है कि हमारी जो वायु है ये प्राणवायु है या ये विष वाली वायु है, विषाक्त है। हम इस वातावरण के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, जलवायु, अर्थात वहाँ का पानी कैसा है और वहाँ की हवा कैसी है। तो पानी का उपयोग तो हम नाक से नहीं करते, पानी का उपयोग तो हम मुख से करते हैं, लेकिन वायु का उपयोग हम नासिका से करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्राणायाम को शरीर और मन, बुद्धि, आत्मा दोनों के लिए हितकारक बताया है, दोनों को पुष्टि देने वाला है। यदि वायु गंदी है तो मन को भी खराब करती है, शरीर को भी, तन को भी खराब करती है, और वायु अच्छी है तो मन को भी प्रसन्न करती है, तन को भी उत्साह देती है, स्फूर्ति देती है। इसके लिए हम उसको अधिक से अधिक अपने अंदर ले सकें, इसके लिए प्राणायाम का हम विधान करते हैं। प्राणायामैर्दहे दोषान् धारणाभिश्चिकिल्विषन्। तो वो कहता है कि जो पाप हैं, प्राणायामैर्दहे दोषान्, प्राणायाम से दोषों का दहन होता है और धारणा से पापों का नाश होता है।
तो ये जो प्राणायाम है, प्राणायामम परमम तपः, उपासना में भू भुव स्वः इन महाविभूतियों के साथ, ओम के नाम के साथ, गायत्री मंत्र के साथ जब हम प्राणायाम को जोड़ते हैं तो प्राणायाम शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा का भी पवित्रीकरण करता है, शुद्धिकरण करता है। तो इसलिए वहाँ कहा है प्राणायामम परमम तपः। प्राणायाम जो है वो परम तप है। तो ये प्राणायाम जब तप बनता है तो हमें पता होना चाहिए कि प्राणायाम कब कहाँ करना चाहिए। वेद का एक मंत्र आता है, उपौहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। मनुष्य विप्र कैसे बनता है? विप्र तो विप्र के विचारों से बनता है। धिया, बुद्धि में वैसे विचार हों तब विप्र बनता है, क्योंकि जन्म तो सबका शूद्र की तरह होता है, एक ही तरह से होता है। हमारे यहाँ कहा है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अर्थात हमारे जीवन का जो स्तर है वो प्रारंभ तो शूद्र से होता है, शूद्रत्व से होता है। केवल शरीर के स्तर पर हम जीते हैं तब हम शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जब हम अच्छे बुरे को पहचानते हैं तब हम द्विज होते हैं। हम बुरे को छोड़ने को, अच्छे को लेने को जब समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तब हम द्विज होते हैं। इस अच्छे बुरे का विवेक जिन शास्त्रों से, जिन विचारों से होता है, जिस ज्ञान से होता है, उसे हम वेद कहते हैं। तो जब वेद को हम जानते हैं तो सही और गलत को पहचानने की हमारे पास योग्यता आ जाती है, तब हम विप्र होते हैं। विशेषण प्रकर्षेण वेत्ति, जो अतिरिक्त जानता है, कुछ अधिक जानता है, कुछ ठीक जानता है, इसलिए उसको विप्र कहते हैं। जो विशेष रूप से कर सकता है, जान सकता है, इसलिए उसका नाम विप्र है। और जब लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जिसे जानना है उसे जान जाता है, जहाँ तक पहुंचना है उसे पा जाता है, तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति, जो समस्त ज्ञान विज्ञान को जान लेता है, ज्ञान विज्ञान की जितनी आवश्यकता है उसका पता होता है, तो वो विप्र होता है। उस परिस्थिति को समझने वाला विप्र होता है। तो यहाँ पर कहा कि जो जलाशय हैं, उपौहरे गिरीणाम, जंगल हैं, पहाड़ हैं, वन हैं, वनस्पतियाँ हैं, वृक्ष हैं, तो वहाँ पर जब वातावरण में वैसे में हम रहेंगे तो उस वातावरण में प्राणवायु का विशेष व्यवहार होगा, क्योंकि सारी ऊर्जा तो सूर्य में से आती है। उस ऊर्जा में को ग्रहण हम या तो वनस्पति करते हैं, या जो खुला जल है जिस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस जल में प्राण की शक्ति बढ़ती है। आयुर्वेद में जो जल चांद की चांदनी में और सूर्य के प्रकाश में रहा है, उस जल का उपयोग करने का विधान किया है। उस जल में अमृतत्व का परिवेश हो जाता है, प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए जब चंद्रमा का, नक्षत्रों का प्रभाव धरती पर पड़ता है और रात को खुले जल पर पड़ता है, तो उस जल में वो विशेष गुण आते हैं। उस चांदनी से, उस शीतलता से वो प्राण आता है, शीतलता का संचार होता है।
इसलिए हमारे यहाँ जब मुक्ता को बनाते हैं, मुक्ता पिष्टी बनाते हैं, मोती को पीस लेते हैं तो उसको गुलाब जल में पीस करके उसको चंद्रपुटी बनाते हैं, अर्थात चांदनी में उसको सुखाते हैं, चांदनी में रखते हैं। उसको लगातार चांदनी में रखने से उसमें शीतलता का, अमृत का, सौम्य का गुण आ जाता है। इसलिए सौम्य गुण हमको जल से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम वातावरण में रहते हैं तो जो वायु वनों में, वृक्षों में विचरण करता है, जो सूर्य से संपर्क में आता है, वृक्षों के अंदर ऊर्जा को संग्रहण करने का जो सामर्थ्य, जो क्षमता है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की जो योग्यता है, वायु के द्वारा वृक्षों से वो ऊर्जा वायु में आती है, उसकी प्राणवर्धक क्षमता बढ़ती है। इसलिए विधान किया गया कि जहाँ पर उपवहरे गिरीणाम, जो वन हैं, उपवन हैं, पहाड़ की तलहटियाँ हैं, वहाँ यदि कोई व्यक्ति उपासना करता है, प्राणायाम करता है, भ्रमण करता है, व्यायाम करता है, श्वास प्रश्वास लेता है, ऐसे स्थानों पर निवास करता है, तो उसकी ऊर्जा शक्ति, उसकी प्राण शक्ति बढ़ती है। उपवहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम, जल के किनारे बैठ करके जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तब उसके अंदर उसकी प्राण शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए उपासना का जो स्थान है वो बताया गया है कि जहाँ पर जल है उसके किनारे बैठो, नदी है, तालाब है, सरोवर है, समुद्र है, कुआं है, बावड़ी है, कोई भी जल का स्थान है, जल का संग्रह है, वहाँ बैठकर यदि आप सेवन करेंगे जल का, वायु का, तो आपके अंदर प्राण की ऊर्जा की स्थिति बढ़ेगी। उपवहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम, व्यक्ति जब अच्छे वातावरण में, अच्छे जलवायु में रहता है तो कहता है धिया विप्रो अजायत, मनुष्य बुद्धि से श्रेष्ठ सोचता है, श्रेष्ठ करता है, उसके मन में श्रेष्ठ विचार आते हैं। यदि मनुष्य गंदी जलवायु में रहता है, दूषित जलवायु में रहता है, तो उसके अंदर पाप के, हिंसा के, रोग के विचार आते हैं, रोग के कारण आते हैं। इसलिए इस मंत्र में कहा गया है कि वायु भेषज होनी चाहिए, विश्व भेषज होनी चाहिए, सब रोगों की दवा होनी चाहिए। हमारे सब रोगों को हम अच्छे जलवायु से दूर कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो धिया विप्रो अजायत, मनुष्य बुद्धि से, मनुष्य विचारों से, मनुष्य इतने चिंतन से श्रेष्ठ बनता है। तो क्यों? कि उसके पास एक श्रेष्ठ वायु, एक श्रेष्ठ जल का आधार होता है। इसलिए मंत्र कहता है विश्व तम ही विश्व भेषज। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा